प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक अवधी स्टाइल की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि नॉर्मली चिकन से बनती है, लेकिन आज हम बनाएंगे इसका वेजिटेरियन ऑप्शन और इसका नाम है वेज शमी कबाब्स। वेज शमी कबाब्स घर में बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनते हैं और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं साइड में हरी चटनी के साथ, और ये बहुत ही अच्छे और मुलायम बनते हैं और मुँह में जाते ही पिघल जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं वेज शमी कबाब्स घर पे। सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो आप थोड़ा सा घी या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा, और जैसे ही ज़ीरा फ्राई होकर फटने लगे, नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी हींग को भी थोड़ा सा पकने दीजिए, और फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्च। इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी बारीक कटे हुए प्याज, और इसे भी अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, या जब तक ये स्लाइटली सॉफ्ट ना हो जाए। ध्यान रखिए, प्याज को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है और डार्क नहीं करना है, इसे थोड़ी देर ही पकाएंगे। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी प्याज के साथ अच्छे से मिलाते हुए पकाते जाएंगे जैसे कि इसका कच्चापन पूरा निकल जाए। तो इसे ऐसे ही थोड़ी देर पकाते जाइए मीडियम फ्लेम पर। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी चना दाल। आप ये देख सकते हैं, ये चना दाल है जिसे कि मैंने 2 घंटे के लिए सोक किया था, और फिर मैंने इसे पानी में बॉईल कर लिया है थोड़ी देर के लिए, थोड़े से नमक के साथ। तो ये बॉईल चना दाल है जिसे कि मैंने पूरी तरीके से नहीं बॉईल किया। आप ये देख सकते हैं, इसका दाना दाना दिख रहा है, इसका मतलब ये पूरी मशी नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, इसे हल्का ही बॉईल करना है। इसे भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर पकने दीजिए। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सोयाबीन, या ये सोयाबीन ग्रैन्युल्स हैं। ये छोटे छोटे सोयाबीन ग्रैन्युल्स हैं, आप देख सकते हैं। इसका डब्बा इजीली मिल जाता है मार्केट में, और इसे भी मैंने सोक करने के लिए रखा था हल्के गर्म पानी में 2 घंटे के लिए। ये भी इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में मिलजुल जाएं और मिक्सचर अच्छे से कुक हो जाए मीडियम फ्लेम पर। तो इसे ऐसे ही मिक्स करते हुए पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ये चना और सोयाबीन ग्रैन्युल्स यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आपको ये चना कबाब्स और भी रिच और फ्लेवरफुल बनाने हैं तो आप इस स्टेज में थोड़े से बॉइल्ड और ग्रेटेड पोटैटोज़, या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा फ्रेश पनीर भी यूज़ कर सकते हैं अपने मेहमानों के लिए। तो इसे ऐसे ही मिक्स करते जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि मिक्सचर काफ़ी कुक हो गया है। ये देखिए, ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी होने लगा है, इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। इसे बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं करना है, और ये मिक्सचर काफ़ी ड्राई भी हो गया है। हमको ऐसा ही ड्राई मिक्सचर चाहिए ताकि हमारे कबाब्स अच्छे से क्रिस्पी बने बाहर से। इसे निकाल लेंगे, हल्का ठंडा होने देंगे और किसी ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो पूरा मिक्सचर एक साथ ट्रांसफ़र नहीं कीजिए, इसे आप बैचेस में मिक्सी में पीस सकते हैं। तो मैं इसका थोड़ा मिक्सचर पहले ब्लेंडर में डाल रही हूँ, और फिर इसे लिड से कवर कर लेंगे और इसे पीस लेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि इसका स्मूथ मिक्सचर तैयार हो जाए। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसका मिक्सचर कैसा हो गया है अभी। तो ये देखिए, ये मिक्सचर ऐसा स्मूथ हो गया है। नॉर्मली अगर आप चिकन का कीमा पीसेंगे तो ये इस तरह से ही टेक्सचर आता है। इसे किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब ये देख सकते हैं कि काफ़ी गाढ़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़े से लौंग का पाउडर, फिर मैं डाल रही हूँ दालचीनी का पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, इलायची का पाउडर और गरम मसाला। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा भुना हुआ बेसन। ये 2 से 3 चम्मच बेसन है, इसे मैंने पहले ही थोड़ा लो फ्लेम पे भून लिया था गैस के ऊपर, तो हम इसे में ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए। फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नींबू का रस और हरी धनिया, थोड़े से पुदीना के पत्ते भी मैं डाल रही हूँ क्योंकि कबाब है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब इन सारी चीज़ों को अपने हाथों से अच्छे से मिला लेंगे जैसे कि सारी चीज़ें आपस में मिलजुल जाएं और इसका आटे जैसी कंसिस्टेंसी तैयार हो जाए। तो ये देखिए, ये कैसे दिख रहा है मिक्सचर मिक्स करते समय। आप चाहें तो इस मिक्सचर को इस स्टेज पे फ्रिज में रख सकते हैं कम से कम 2 दिन के लिए, और फिर अपने कबाब्स तैयार कर सकते हैं। अब मैं अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लूँगी और इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपने हाथों में लूँगी और इसके ऐसे कबाब्स तैयार करते जाऊँगी। तो अपने हाथों से अच्छे से रोल करते हुए इसके राउंड शेप टिक्कियाँ तैयार कर लीजिए। मैं आज ये राउंड शेप की टिक्कियाँ या फिर कबाब बना रही हूँ, पर अगर आपको चाहिए तो आप इसका ओवल शेप
या फिर कोई और राउंड शेप भी बना सकते हैं, या फिर इसकी ओवल टिक्कियाँ भी आप बना सकते हैं, जैसे आपको सुंदर लगे। तो इसे अपने हाथों से अच्छे से इसे पैक कर लीजिए, इसको घुमाते हुए इसको अच्छा शेप देने के लिए। और अगर आप ऐसा शेप नहीं दे सकते हैं अपने हाथों से, तो अपने किसी किचन क्लीन प्लेटफॉर्म के ऊपर इसे ऐसे रोल करते जाइए ताकि इसकी राउंड टिक्की तैयार हो जाए। ये देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। इसी तरह से सारी टिक्कियाँ तैयार कर लीजिए और इसे साइड में रख दीजिए। कैसी लग रही है टिक्कियाँ? अच्छी लग रही है ना? इस स्टेज पर भी आप चाहें तो इसे फ्रिज पे रख सकते हैं और बाद में फ्राई कर सकते हैं अपने मेहमानों के लिए। तो अभी सारी टिक्कियाँ तैयार हो गई है। अब एक पैन में तेल गरम करेंगे। तो यहाँ पे मैं तेल थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, पर अगर आपको चाहिए तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब इसे पैन में रखते जाएंगे एक के बाद एक शैलो फ्राई करने के लिए। और मैंने गैस का फ्लेम मीडियम फ्लेम पर ही रखा है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। तो इसे एक के बाद एक प्लेस करते जाएंगे इस गरम तेल के ऊपर, और 2 मिनट के बाद इसे फ्लिप कर लेंगे दूसरी तरफ। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया एक तरफ, और ये थोड़ी सी झाग छोड़ेगा क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है। तो इसी तरह से इसे पकाते जाइए फ्लिप करते हुए दोनों तरफ से, जैसे कि इसका अच्छा गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी आ जाए टेक्सचर, और ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाएं। तो इसको आपको जैसे ज़रूरत लगे उसी तरह से पकाते जाइए, थोड़ा थोड़ा और तेल डालते हुए और फ्लिप करते जाइए। तो अब अभी देख सकते हैं कि क्रिस्पी वेज शमी कबाब्स रेडी हो गए हैं। इन्हें मैं निकाल लूँगी किसी प्लेट में और इसे गर्मा गर्म परोसूँगी घर की बनी हुई हरी चटनी के साथ। और ये बहुत ही अच्छे कबाब्स बने हैं, ये मुंह में पिघल जाते हैं। तो आप भी इस कबाब्स को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर आपको आज की रेसिपी रियली हेल्पफुल लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी कुकिंग।